Welcome back students, here I am with your first chapter of maths, numbers up to 200. So let's start. The scoreboard shows the runs scored by team A against team B. यहाँ पर ये पिक में आप देख सकते हैं कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है दो टीम के बीच में, और यहाँ पर हमें जो टीम के प्लेयर्स हैं उनका स्कोरबोर्ड जो है वो शो किया गया है। रोहित ने कितने रन्स जो है स्कोर किए हैं 44, गगन ने 20, सलमान 7, विकी 70, विराट 14 एंड रमेश 35। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हु स्कोर मोस्ट रन्स एंड हु स्कोर लीस्ट रन। अब ये प्लेयर्स हैं, इनके आगे रन्स दिए गए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन जो है वो स्कोर किए हैं और किस प्लेयर ने सबसे कम रन जो है वो स्कोर किए हैं। आप बता सकते हैं कि 44, 20, 7, 70, 14 एंड 35। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट नंबर गिवन है, वंस और टेंस। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स में, तो हम जो 10 प्लेस जैसे 2 डिजिट नंबर है वंस टेंस, तो 10 प्लेस पे जो डिजिट्स होती हैं हमेशा हम उनको कंपेयर करते हैं। या 3 डिजिट अगर नंबर में कंपैरिजन पूछा है तो वंस टेंस 100, तो जो 100 प्लेस पे होगा हम उसको हमेशा कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं 10 डिजिट पर 4, 2, 0, 7, 1 एंड 3। तो देखिए 7, यानी कि विकी ने जो है सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं 70। इस तरीके से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हु स्कोर्ड मोस्ट रन, विकी स्कोर्ड मोस्ट रन 70। आप यहाँ लिखेंगे 70 या विकी और ब्रैकेट में 70। फिर पूछा गया है हु स्कोर्ड लीस्ट रन। इसी तरीके से हम लीस्ट रन के लिए भी कंपेयर करेंगे। हम 10th प्लेस पे जाएंगे, 4, 2, 0, 7, 1 एंड 3। अब यहाँ पर सबसे कम क्या है 0, यानी कि सलमान ने जो है सबसे कम रन स्कोर किए हैं, दैट इज 7। तो आप यहाँ लिखेंगे सलमान और ब्रैकेट में लिख देंगे आप 0, 7। अरेंज द रन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। अब आपने ये पूरा स्कोरबोर्ड जो है इसको जैसे भी मैंने मेथड बताया आपको, इसी तरीके से आपने इनको कंपेयर करने हैं और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके रन्स जो है वो लिखने हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रन जिसने स्कोर किए, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और फिर लास्ट में सबसे कम। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट स्पेलिंग्स। आप अपने प्रीवियस सेशन में जो है नंबर नेम्स लर्न करके आए हैं और आपको लर्न भी है नंबर नेम्स। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नंबर गिवन है 14 और इसके 2 नंबर नेम्स गिवन हैं, 2 स्पेलिंग गिवन है, FORTEEN 14, FOURTEEN 14। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है और उसके आगे आपने टिक लगाना है। इसी तरीके से 7 की स्पेलिंग आपको देखिए 2 गिवन है, एक रॉन्ग है एक राइट है, 70 की 20 की। तो आपने जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके आगे टिक करना है। नेक्स्ट, लैब वर्क है, इसको स्किप कर दीजिए। नंबर्स बियॉन्ड 100। अभी प्रीवियस सेशन में आपने 100 तक के नंबर के बारे में स्टडी किया था, अब हम 100 से ऊपर के नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स आपको दिए गए हैं। स्टैम्प्स आप जानते होंगे सभी, टिकट होते हैं तो उनको हम स्टैम्प बोलते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स आपको गिवन है, देखिए ये 1 स्टैम्प है, दिस इज 1 स्टैम्प, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितने हैं 10। तो 10 वंस जो होता है वो 1 10 के इक्वल होता है। आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम कह सकते हैं
कि 10 वंस जो है 110 के इक्वल है, ये भी 10 है, भी 10 है। यहाँ पर आपने देखिए आपको कितने सेट दिए गए हैं, ये सेट है कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 110 है। तो 110, अब देखते हैं यहाँ पर हमें कितने टेंस गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इसके 10 सेट गिवन है। तो हम 110 को अगर ऐड करते हैं, 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 10 90 एंड + 10 100। तो यानी कि 10 टेंस जो है वो किसके इक्वल हो गए, 100 के इक्वल हो गए। लेट्स लर्न हाउ टू मेक नंबर्स। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि हम नंबर्स को कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये एक कंप्लीट सेट है, कितने स्टैम्प्स का, 100 का। यहाँ पर कोई स्टैम्प आपको गिवन नहीं है और यहाँ पर आपको एक सिंगल स्टैम्प जो है वो गिवन है। जब भी आप किसी नंबर को स्टडी करते हैं, मतलब रीड करते हैं, तो हम रीडिंग मेथड हमारा क्या होता है, यूनिट्स पे वंस, टेंस, 100, 10 100 देन 1000, इस तरीके से हम जो है उसको रीड करते हैं। तो हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। वंस कितने हैं, 1, टेंस हमारे पास नहीं है, 100 का कितना सेट है हमारे पास, 1 सेट है। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 1 प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1। 10 प्लेस पे हमारे पास कोई स्टैम्प गिवन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। और 100, यहाँ पर हमारे पास कितने स्टैम्प अवेलेबल हैं, 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100। तो अब ये कितना नंबर बना आपका, 1 प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे कितना है, 1। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि जहाँ पर आपको कोई नंबर या जैसे स्टैम्प है कोई गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लेंगे, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 101, 1 टेंस 100, यानी कि 100 प्लेस पे है तो 110 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1। तो ये क्या नंबर बना आपका, 101। इसी को ये बना है 101, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे इसका जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बोलेंगे 101। दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसी को क्लियर करते हैं। वी राइट 101, वी से 101, सॉरी, देखिए यहाँ पर 100 स्टेप्स का एक सेट गिवन है। तो 100 कितने हुए, 100। टेंस कितने हैं हमारे पास, 10 के 2 सेट हैं, तो इसका मतलब 2 टेंस है हमारे पास और 1 स्टैम्प हमारे पास गिवन नहीं है। तो 1 की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 0। तो आपका नंबर क्या बना, 1, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। तो नंबर क्या बना आपका 100। यहाँ पर लेंगे 1, टेंस है 2 टेंस है तो यहाँ पर लेंगे हम 2 और वंस कितने हमारे पास, 0। 100 कितने हैं हमारे पास, 1 है। टेंस कितने हैं, 2 हैं और वंस कितने हैं, 0। तो आपका नंबर क्या बना, 120। लेकिन जब आप इसको बोलेंगे तो आप बोलेंगे 120। जब हम इसको रीड करते हैं तो 100 प्लेस को हम सिंगल बोलते हैं और वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम साथ में बोलते हैं। जैसे 20, 20, अगर यहाँ 8 होता तो 28। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर 100 का कितना सेट गिवन है, 1 सेट गिवन है। टेंस के कितने सेट गिवन है, 1 2 3 एंड 4। तो टेंस कितने हमारे पास, 4 टेंस हैं। और वंस कितने हमारे पास, सिंगल कितने स्टैम्प है, 1 2 3 4 एंड 5। वंस कितने अवेलेबल है हमारे पास, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वंस, टेंस, 100। अब 100 कितने हैं हमारे पास, 1, तो यहाँ पर हम लिखा 1। टेंस कितने हैं हमारे पास, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और वंस कितने हैं हमारे पास,
5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। जब हम इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100, यानी कि 100, और टेंस और वंस को हमेशा साथ में बोलते हैं तो 145। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें एक सेट गिवन है 100 का। टेंस के कितने सेट गिवन है, 1, 2, 3, और सिंगल स्टैम्प हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। अब 100 कितने हैं हमारे पास, सिंगल 100 है, 1 लिखा। टेंस के कितने सेट है हमारे पास, 3, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और वंस के कितने सेट हैं, कोई सेट अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। और जब हम इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, यानी कि 130। जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, वंस और टेंस को साथ में रीड करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये बहुत सारे सेट्स जो है वो गिवन है, आपको इनको क्या करना है, रीड करना है और प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग नंबर्स। टू रीड a 3-digit number, first read the 100 place and then read the ones and tens place together। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम 3 डिजिट नंबर को रीड करते हैं तो 100 प्लेस को हम सिंगल बोलते हैं, और जो वंस और टेंस प्लेस पे होते हैं उसको हम साथ में बोलते हैं। जैसे 100 प्लेस पे है 1, टेंस पे 6 और वंस पे 0, तो हम इसको बोलेंगे 100, और इनको हम कंबाइन कर देंगे 60, तो ये नंबर क्या रीड किया जाएगा, 160। इसी तरीके से 182, 100 प्लेस पे 1 है तो हम इसको सिंगल बोलेंगे 100, और 10 प्लेस पे 8 है और 1 प्लेस पे 2 है, तो हम इनको कंबाइन कर देंगे, हम इनको बोलेंगे 82, तो हम इसको बोलेंगे 182। नेक्स्ट वन इज बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। बिफोर मतलब होता है किसी नंबर से जस्ट पहले, आफ्टर होता है उस नंबर के बाद, और इन बिटवीन होता है जो नंबर आपका सेंटर में है। जैसे आप लीजिए, आप 2, 3 और 4, यहाँ पर 2 जो है वो 3 के बिफोर है, और 4 जो है वो 3 के आफ्टर है, और क्योंकि 3 बीच में है तो हम उसको बोलेंगे इन बिटवीन। आपको यहाँ पर एक ये स्केल गिवन है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। यहाँ पर मिड में कौन सा नंबर है, 105। तो 104 जो है वो 105 से जस्ट पहले वाला नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, 104 कम्स बिफोर 105। इसी तरीके से 105 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है, 106, तो हम 106 को क्या बोलेंगे, 106 कम्स आफ्टर 105, और 105 जो है वो आपका इन बिटवीन है 104 के और 106 के, तो हम इसको बोलेंगे 105 कम्स इन बिटवीन 104 एंड 106। सो लेट्स कम ऑन द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज जैसे अभी हमने किया, हमारे पास 10 स्टैम्प्स का ये सेट गिवन है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो 100 स्टैम्प का कितने सेट हमारे पास गिवन है, हमारे पास 100 स्टैम्प का सिंगल सेट गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। 10 स्टैम्प्स के कितने सेट हमारे पास गिवन है, 2, यानी कि 1 और 2 दो सेट गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। इसी तरीके से सिंगल स्टैम्प हमारे पास कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम अपने नोटबुक में लिखते हैं वंस, टेंस, देन 100। अब हम देखेंगे 100 प्लेस पे हमें कितने सेट गिवन है, सिंगल यानी कि 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। टेंस प्लेस पे हमें कितने सेट गिवन है, 1, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और वंस के प्लेस पे हमें कितने सेट गिवन है, सॉरी कितने स्टैम्प गिवन है, 1, 2 एंड 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। तो आपका नंबर क्या बन गया, 1, कौन सी प्लेस पे है, 100, तो हम बोलेंगे 100
और 10 और 1 को हम कंबाइन कर देंगे, 2 और 3 को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो गया ये 123। इसी तरीके से आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है, और ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा सीखेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द टेबल। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, सीरियल नंबर है, नंबर नेम है और न्यूमरल्स हैं। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे? फर्स्ट वन जो है वो कंप्लीट है आपके लिए। अब ये क्या है 165। अब आपको पता है अगर आपको इसका नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे 100, तो यानी कि 100 आप यहाँ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं 1s, 10s और 100। तो 100 प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 1, और 6 और 5 को कंबाइन करके हमने यहाँ पर नंबर बनाया है 65। तो यानी कि 6 कौन से प्लेस पे हो गया आपका 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे आप लिखेंगे 6 और 1 प्लेस पे आप लिखेंगे 5। तो ये कंप्लीट नंबर क्या बना आपका 165। सेकंड में आपको नंबर गिवन है 107, आपको इसका नंबर नेम लिखना है। इसी तरीके से थर्ड में आपको नंबर नेम गिवन है, आपको न्यूमरल लिखना है। फोर्थ में न्यूमरल गिवन है, नंबर नेम लिखना है। फिफ्थ में न्यूमरल गिवन है, नंबर नेम लिखना है। सिक्स्थ में नंबर नेम गिवन है, आपको उसका न्यूमरल लिखना है। नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। अभी मैंने आपको बताया बिफोर मतलब जो नंबर की हम बात कर रहे हैं, जो नंबर हमें गिवन है उससे जस्ट पहले वाला नंबर। तो यहाँ पर आपने रिवर्स काउंटिंग को यूज करना है, जिसको हम बैक काउंटिंग भी बोलते हैं। तो 118, तो 118 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 117। तो यहाँ पर आप कौन सा नंबर लिखेंगे 117। इसी तरीके से आपने ये जो सारे नंबर्स हैं देखना है, इनसे जस्ट पहले कौन से नंबर आते हैं और आपको वो लिखना है। तो जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बिफोर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नंबर गिवन है 103। आई थिंक अब आप लोग नंबर्स को जो है रीड कर पा रहे होंगे। 103, तो 103, अब 3 के बाद क्या आता है 4। तो यानी कि 103 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 104। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 104। इसी तरीके से 190 के बाद क्या आएगा 191। इसी तरीके से आपने ये सारे नंबर रीड करने हैं और इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है उसको आगे लिखना है। नेक्स्ट, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। यहाँ पर हमें क्या करना है, दो नंबर्स गिवन है हमें और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में जो है कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए 108 गिवन है, 110 गिवन है। तो 8 के बाद क्या आता है आपका 9। तो आप यहाँ 108 के बाद क्या आना चाहिए 109, और इसको हम टेस्ट करते हैं 110 से पहले क्या आता है 9। तो 110 से पहले क्या आएगा 9। तो 108 और 110 के बीच का जो नंबर हुआ वो हुआ 109। इसी तरीके से आपने इन सभी में जो इनके बीच के नंबर हैं उनको लिखना है बिटवीन। नेक्स्ट, oops, Nishant has mixed up number cards. Can you help him to write them in order from the smallest to greater? यहाँ पर एक बच्चा गिवन आपको दिखाया गया है पिक में और इसका नाम है निशांत। इसके पास कुछ कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए हैं और निशांत से जो है ये कार्ड जो है आपस में मिक्स हो गए हैं। आपने क्या करना है, नीचे बॉक्स गिवन है ये येलो कलर के, इसमें इन कार्ड्स के नंबर को आपने छोटे से बड़ा लिखना है। सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने स्कोर बोर्ड के टाइम पे हमने जाना था कि जब हम नंबर को बड़े से छोटा लिखते हैं तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से जब हम नंबर को छोटे नंबर से बड़े नंबर की साइड हम चलते हैं तो हम उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो एक तरीके से इस कार्ड पे जो नंबर लिखे गए हैं वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। और कंपैरिजन का मेथड मैंने आपको बताया है। आप एक
यहाँ पर अपने नोटबुक में जो है एक सीरीज़ में सारे नंबर लिख लीजिए। अब देखिए इसमें बड़ा, सबसे बड़े प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1, 10, 100, यानी कि 100 प्लेस पे सबसे बड़ा है। तो 100 प्लेस पे जो नंबर हैं आप उनको कंपेयर कीजिए। 100 प्लेस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे नंबर जो है वो सेम है, 1 है सब, क्योंकि 100 है। उसके बाद फिर हम आते हैं 10th प्लेस पे, फिर हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 10th प्लेस पे जो नंबर है लाइक 1, 8, 0, 9, 0, 1, 6, 7, इसमें हम कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर देखिए यहाँ पर 0, 102 और यहाँ पर 107, यानी कि दोनों नंबर छोटे हैं। अब हम इसकी जो फर्स्ट प्लेस है, 1 प्लेस है, उसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस भी कॉमन निकल गया। तो 1 प्लेस में ये 7 है और ये 2 है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 2। इसका मतलब ये जितने कार्ड्स हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 102। तो आप यहाँ लिख देंगे 102। इसी तरीके से आप जो बाकी नंबर्स हैं फिर आप उनमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से कंपैरिजन करते रहेंगे, आप छोटे से बड़े नंबर को यहाँ पर लिखते जाएंगे। और बेटा ये मैं चाहूँ तो अभी आपको सब सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन मैथ्स में स्पून फीडिंग आप जितना लेंगे आप उतना वीक होते चले जाएंगे। मैथ्स की जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ्स में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में तो आप मुझे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सभी के पास अवेलेबल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइंड बूस्टर, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन दीज नंबर नेम्स। यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स आपको गिवन है और आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। जैसे फर्स्ट वन THI, सिंगल डिजिट यहाँ पर मिसिंग है, TY, तो क्या आ सकता है यहाँ पर THI R TY 30। अब T और उसके बाद 2 ब्लैंक्स हैं, तो क्या आ सकता है यहाँ पर WO, तो THIR TY 30 TWO 2, तो ये कौन सा नंबर बना 32। तो ये आपने इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू हम किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू इज द प्लेस ऑफ डिजिट इन द नंबर। अ 3 डिजिट नंबर हैज 3 प्लेसेस। What is the place value of each digit in 176? प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटे, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर मैं बता रही हूँ वंस, टेंस और 100। तो ये यहाँ पर वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो वो उसका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 176। अब आप यहाँ पर लिखेंगे O फॉर वंस, 7 के ऊपर आप लिखेंगे T, देन T फॉर टेंस, देन H फॉर 100। तो 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है 1। तो 1 की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी आपसे कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। इसी तरीके से 7 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, देन टेंस, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस। तो ये जो आप लिखते हैं नोटबुक में वंस, टेंस, 100, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो जो वंस प्लेस पे है वो, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 10, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100। ठीक है ना। 6 इज इन द वंस प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 6। अब यहाँ पर 6 है, ये 1 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई वंस। इसी तरीके से वंस, टेंस, 100। अब यहाँ पर 1, 7 और 6, हम 7 की बात करें तो 7 यहाँ देखिए कौन सी प्लेस वैल्यू पे है टेंस, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर टेंस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 70। इसी तरीके से 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, कौन से कॉलम में है वंस, 100 प्लेस पे है, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू है 100। माइंड बूस्टर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं 4 in 94। 94 में 4th की प्लेस वैल्यू क्या है, अब सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिख दीजिए वंस, टेंस, 100। 2 डिजिट नंबर है तो वंस और टेंस, और 3 डिजिट नंबर है तो वंस, टेंस और 100। उसके लिए आप, उससे क्या होगा आपको ईजी हो जाएगा। तो 1 प्लेस पे जो है 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई वंस। इसी तरीके से 6 की पूछी है वंस, टेंस, 100, तो 6 कौन से प्लेस पे है टेंस प्लेस पे, टी लिखते हैं आप यहाँ पर, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई टेंस। इसी तरीके से आपने इन सब की प्लेस वैल्यू जो है वो
फाइंड आउट करने हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनलार्ज करके लिखना। जैसे द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज गिवन बाय द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 193। अब हम इसको लिखा क्या है यहाँ पर डिजिट 193, लेकिन हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, हम इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये वंस आप यहाँ लिखेंगे ओ टी एंड एच, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस एंड एच फॉर 100। तो आप इसको क्या रीड कर रहे हैं 193। तो अगर हम इसको 100 प्लस 90 प्लस 3 इस फॉर्म में अगर हम इसको शो करेंगे, यहाँ पर आपको गिवन है, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब देखिए ये 193 है, अगर हम इसको लिखते हैं 100 प्लस 90 प्लस 3 और इन सबका हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा 100 प्लस 90, 190 प्लस 3, 193, यू कैन से 193। तो सेम ही है ना, हमने बस इसको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर। सिमिलरली 124 यहाँ पर गिवन है आपको, तो आप 124 को बोलते क्या है 124। अगर आप उसको उसी फॉर्म में लिखते 100 प्लस 20 प्लस फॉर्म, प्लस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये साइन आपने यहाँ पर ज़रूर लगाना है। और इस तरीके से जब आप किसी नंबर को ओपन करके लिखते हैं तो वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। सिमिलरली 108 है तो वंस प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 100। तो 100 प्लस 0 प्लस 8, तो ये क्या हो गई इसकी 108 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये भी 108 ही है अगर आप इसको ऐड करते हैं, और ये भी 108 है, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। देन कम टू एक्सरसाइज 1.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अभी जैसे आपको बताया मैंने, अपने वर्क को इजी करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया जाता है सबसे पहले आप उसके ऊपर वंस, टेंस और 100 लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे वंस, यहाँ पर आप लिखेंगे टेंस एंड देन 100। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, 2 की प्लेस वैल्यू टेंस और 1 की प्लेस वैल्यू 100। तो इसी तरीके से आपको नंबर दिए गए हैं और आपको इनकी प्लेस वैल्यू जो है लिखनी है। इन सभी नंबर के ऊपर आप लिखेंगे वंस, टेंस एंड 100 और उसके बाद इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो इनके आगे लिख देंगे। आई होप ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट द नंबर, अब यहाँ पर क्या है, आपको प्लेस वैल्यू गिवन है वंस, टेंस और 100, आपको इससे नंबर बनाकर लिखना है। जैसे 1 प्लेस पे 6 है तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे वंस, टेंस और 100, ओ टी और एच लिख लेंगे। तो 1 प्लेस पे क्या आएगा 6, 10th प्लेस पे 8 और 100 प्लेस पे 1, तो ये क्या नंबर बन जाएगा 186। इसी तरीके से आपने ये सारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट वो सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, राइट डाउन द न्यूमरल फॉर ईच सम। यहाँ पर आपको नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और आपने उसको शॉर्ट में लिखना है। तो ये क्या बनेगा 100 प्लस 50 प्लस 7। अब जैसे मैंने आपको रीड करना बताया था नंबर का अभी थोड़ी देर पहले, 100 प्लेस पे जो होता है उसको हम अलग से बोलते हैं और 10th प्लेस पे और 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम कंबाइन करके बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे 157। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे ओ, टी और एच, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस और एच फॉर 100। तो 1 प्लेस पे क्या नंबर है 7 लिख लेंगे। 10th प्लेस पे क्या नंबर है 5, आप लिखेंगे 5 और 100 प्लेस पे क्या नंबर है 1। तो ये क्या नंबर बन जाए आपका 157 बन जाएगा। इस तरीके से आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। नंबर्स ऑन द अबेकस। The abacus is made of a set of rods fixed to a base. Each rod stand for a place value. Abacus क्या होता है, आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए यूज़ होता है ये एक डिवाइस। यहाँ पर शो किया गया है abacus में ऐसे कुछ फिक्स रॉड्स होती हैं और उसके अंदर कुछ बीड्स जो है वो डाले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाले गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप 3 रॉड्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे जो रॉड है उसको आप क्या बोलेंगे वंस, सेकंड प्लेस पे जो है उसको 10 और थर्ड प्लेस पे जो है उसको 100। अब देखिए यहाँ पर कितने बीट्स हैं 1 प्लेस पे 1 2 बीट्स हैं। तो 1 प्लेस के नीचे आप क्या लिख देंगे 2। ये कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5।
तो यहाँ पर 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 5 और 100 प्लेस पे 1 भी दिया तो 1। तो ये आपका टोटल क्या नंबर बन गया 152। 100 को सिंगल बोलेंगे 100 और वंस और टेंस को कंबाइन करके बोलते हैं तो हम बोलेंगे 5 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो वो हो गया 52। तो कंप्लीट नंबर क्या हो गया आपका 152। The above abacus has 1 beats on 100th rod, 5 beats on the 10th rod and 2 beats on the 1 rod. It's showing the number 152. Come to exercise 1.3. Write the number shown by the beats on the abacus. अब यहाँ पर abacus given है और उसमें beats given है। आपने क्या लिखना है सबसे पहले ones, tens और 100 लिख देना है। 1 प्लेस पे कितने बीट्स हैं उनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 प्लेस पे क्या आ जाएगी डिजिट 5। 10 प्लेस पे 1 2 एंड 3 तो 10 प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 3 और 100 प्लेस पे लिखेंगे आप 1। कैसे रीड करेंगे इसको 100 को सिंगल बोलेंगे 1 और 10 और 1 प्लेस पे जो बीट्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे। तो ये हो गया 3 और ये था हमारा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 3 और 5 को हम कंबाइन करके बोलेंगे 35। तो ये हो गया 135। इसी तरीके से आपने क्या करना है बीट्स को काउंट करना है और नीचे लिख देना है उसके प्लेस वैल्यू के नीचे और फिर इसका नंबर बनाना है। ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बीट्स ऑन द अबेकस। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं और इस नंबर के अकॉर्डिंग आपने अबेकस पे बीट्स ड्रॉ करने हैं। 9 है तो यहाँ पर कितने बीट्स बनाएंगे आप 9 कौन से प्लेस पे है सबसे पहले आप काम कीजिए ऊपर लिख दीजिए 1 10 100। उससे क्या होगा आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो 1 प्लेस पे कितने बीट्स है 9 तो 1 प्लेस पे आप 9 बीट्स जो है रॉड में ड्रॉ कर लीजिए। अब 10 प्लेस पे 0 यानी कि कोई बीट नहीं है तो यहाँ पर आपने कोई बीट ड्रॉ नहीं करना है और 100 प्लेस पे 1 तो यहाँ पर आप एक सिंगल बीट ड्रॉ कर देंगे तो क्या रीड होगा 109। इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट कंपेयरिंग नंबर्स। यहाँ पर हम दो नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। रूल 1 अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 2 डिजिट नंबर। रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर हमें गिवन है तो हमेशा 3 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा। जाहिर सी बात है 3 डिजिट नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर से बड़ा होगा। सो अब देखिए यहाँ पर 101 और 78 दो नंबर हमें कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं। ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें 3 डिजिट नंबर जो है वो बड़ा होगा। इसी तरीके से सेकंड डिजिट हमें दी गई है 115 एंड 99। अब 99 क्या है 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा होगा 115। ये यहाँ पर देखिए साइड में रिमेंबर साइन ऑफ कंपैरिजन। जो साइंस हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये साइन है ये बताता है स्मॉलर देन, ये जो साइन है ये बताता है ग्रेटर देन और ये वाला जो साइन है ये बताता है इक्वल, यानी कि दोनों नंबर जो है वो इक्वल है। यानी कि जो नंबर बड़ा है उसके साइड में आपने ये साइन रखना है, उसकी साइड में ये मुंह जो है इसका माउथ जो है वो ओपन होना चाहिए। जो नंबर स्मॉलर है उसकी साइड का माउथ जो है वो क्लोज होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये साइन देखिए इधर 101 बड़ा है तो माउथ ओपन किधर की साइड है 101 की साइड और क्लोज किधर की साइड है 78 की साइड में। ये इसकी पहचान भी होती है जिससे कि बच्चों को थोड़ा इजी होता है। रूल 2 if both the numbers are of 3 digit then number having greater digit at 100 place is greater. If digit at 100 place is same then compare the digit at 10 place and so on. सबसे पहले आपने अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि जब आप नंबर कंपेयर करते हैं, जब हमने वो कार्ड वाला क्वेश्चन किया था 3 डिजिट आपको दी गई हैं 1 10 प्लेस पे। अगर सपोज कीजिए बहुत सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं तो आप पहले उसके जो 100 प्लेस पे जो नंबर है उनको कंपेयर करेंगे। जो बड़ा है सपोज कीजिए यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 1 है, ये 127 और यहाँ पर होता 340। तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर बड़ा है वो नंबर आपका कंप्लीट नंबर जो है वो बड़ा होगा जो 100 प्लेस पे बड़ा है। लेकिन अगर 100 प्लेस पे जो नंबर गिवन है आपको वो सेम है, जैसे यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो उसके बाद आप 10 प्लेस पे जो आपको नंबर दिए गए हैं उनको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गिवन है और यहाँ पर 4 गिवन है
तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 140। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर भी 2 दिया होता आपको, तो आप जो 1 प्लेस पे नंबर है उसको आपस में कंपेयर कर दें, उसमें जो बड़ा होता फिर वो कंप्लीट जो नंबर है फिर वही नंबर बड़ा होता। तो सबसे पहले जब आप 3 डिजिट नंबर में कंपेयर करेंगे नंबर में, तो आप कंपैरिजन पहले करेंगे जो 100 प्लेस पे डिजिट है, अगर वो उसमें जो नंबर बड़ा है वो ग्रेटर है, अगर वो सेम है तो फिर आप कंपेयर करेंगे 10th प्लेस पे। 10th प्लेस के दोनों नंबर डिजिट जो है अगर वो सेम है तो फिर आप कंपेयर करेंगे वंस पे। तो कम टू एक्सरसाइज 1.4, कलर रेड द बलून विद स्मॉलर नंबर। आपको यहाँ पर 2 बैलून्स गिवन है और हर बैलून पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा है, तो आपने दोनों बैलून्स को क्या करना है, कंपेयर करना है और जो नंबर ग्रेटर है उसको रेड करना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको काइट्स गिवन है, कलर ग्रीन द काइट विद ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर है उस पर आपको ग्रीन कलर फिल करना है। टेक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 134, 100 एंड 150। आपने इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 1s, 10s, 100, उससे आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी 1s, 10s, 100 और यहाँ पर भी 1s, 10s, 100। सबसे पहले जो 100 प्लेस पे नंबर है हम उनको कंपेयर करेंगे। 1, 1, 1, तीनों नंबर इक्वल है, सेम है, तो यहाँ से हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। फिर हम जाएंगे इसके 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे 3, 0 एंड 5, तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर सबसे बड़ा हुआ, 5, यानी कि इन तीनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है, 150। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस पर क्रॉस लगाना है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे। अब इसी तरीके से स्मॉलर को कंपेयर करेंगे। 100 डिजिट पे 1, 1, 1, तीनों सेम है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 3, 0 एंड 5। अब यहाँ पे सबसे कम नंबर क्या है, 305 में 0, तो यानी कि ये वाला जो नंबर है 100, ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है, तो आप इसके आगे टिक कर देंगे। इसी तरीके से ये आपको बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो आपने इनको कंपेयर करना है और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, या आप कहें असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है। ये जितना आप करेंगे, जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप मैथ्स में अच्छे होंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से कीजिए। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 नंबर गिवन है, 144, 18, 74 एंड 80। अब यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर में अगर हमें कंपेयर करना है तो हमेशा 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे यहाँ पर देखिए बाकी सब 2 डिजिट है और ये सिंगल नंबर जो है 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 144। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 144। उसके बाद हमारे पास बचे 3 नंबर, ये तीनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे OT, 1s, 10s, 1s, 10s, 110s। तो सबसे पहले आप क्या कंपेयर करेंगे, 10s पे ये 1 प्लेस पे है, ये 7 और ये 8, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 8, यानी कि 80 जो है वो सबसे बड़ा है, तो आप इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 80। फिर इसी तरीके से आप इनमें कंपेयर करेंगे तो 1 और 7 में क्या बड़ा है, 7, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 74 देन 18। तो इस तरीके से आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको प्लेस करना है। नाउ कम टू ऑर्डिनल नंबर्स। इन द साइकिल रेस हु गॉट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस।
यहाँ पर एक साइकिल रेस जो है वो शो की गई है इस पिक में, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अब जैसे ये सारे बच्चे जो हैं वो रेस लगा रहे हैं, अब इसमें जाहिर सी बात है कोई फर्स्ट प्लेस पे आएगा, कोई सेकंड पोजीशन पे, तो जो नंबर पोजीशन बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। When objects are placed in order or one after the other, we use ordinal number to know their position or place. जब हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बतानी होती है कि कौन सबसे पहले है, कौन उसके बाद में है, कौन उसके बाद में है, हम उनकी पोजीशन बता रहे हैं, तो उनके लिए जब हमें किसी की पोजीशन बतानी होती है तो हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं। In the given picture, the boy who is nearest to the finishing line come first. देखिए फिनिश लाइन है, तो जो फिनिश लाइन के बिल्कुल पास है ऑब्वियसली वो क्या, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। He is considered to be at the first position. The boy who follow him is at the second position. Similarly, other boy are at the third, fourth position. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हमें दिख रहा है ये फिनिश लाइन है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी, फर्स्ट। ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड, ये थर्ड पर और ये फोर्थ पर। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.5। राइट द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल इन द रेस हेल्ड एट जंगल। सेम फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो है एक एनिमल्स की रेस शो की गई है। आप सारे एनिमल्स से जो है फैमिलियर हैं, आप पहचान सकते हैं इनको। तो आपने यहाँ पर बताना है कि किसकी क्या पोजीशन है। जैसे रैबिट है, रैबिट कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे लायन है, टाइगर, और सेकंड पे रैबिट, तो रैबिट के आगे कौन सी पोजीशन डालेंगे आप, सेकंड। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने हैं। ड्रॉ 10 बीट्स ऑन द स्ट्रिंग दैन कलर, फर्स्ट बीट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ रेड एंड 9th येलो। आपने क्या करना है, ड्रॉ 10 बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग गिवन है, आपने इस पर 10 बीट्स जो है ड्रॉ करने हैं और फिर उनको कलर करना है उनकी पोजीशन बताने के लिए। ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे पोजीशन, फर्स्ट बीट पे ब्लू कलर करना है, जो थर्ड पोजीशन पे उसको ग्रीन करना है, फिफ्थ पोजीशन पे जो है उसको ऑरेंज करना है, सेवेंथ पे जो है उसको रेड करना है और 9th बीट पे येलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइन द 9 टू द 3rd। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ बुक्स गिवन है और कुछ पेंसिल्स गिवन है, तो आपने देखना है 9th पोजीशन पे कौन सी बुक है और 3rd पोजीशन पे कौन सी पेंसिल है, उनको आपस में ज्वाइन करना है। नाउ कम टू इवन एंड ऑड नंबर्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन twos form a pair. Look at these examples. A pair of socks, a pair of glasses, human eyes. वो कह रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपकी दो चीज़ें साथ में होती हैं तो वो हम उसको क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। जैसे सॉक्स गिवन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ पेयर ऑफ सॉक्स। जैसे आप हिंदी में जोड़ा बोलते हैं कि ये सॉक्स का एक जोड़ा है, तो ये इट्स अ पेयर ऑफ सॉक्स। इसी तरीके से पेयर ऑफ ग्लासेस, यहाँ पर दो ग्लास जो है वो ज्वाइन कर किए गए हैं। इसी तरीके से जो ह्यूमन आइज होती हैं, इट्स अ पेयर ऑफ आइज। नंबर्स विच कैन बी फॉर्म इनटू पेयर आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो भी पेयर में होंगे, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 2 के 2 पेयर हैं, तो उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन फॉर्म 4 पेयर्स विथ 8 एप्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि आपके पास 8 एप्पल्स हैं, तो 8 एप्पल्स के अगर आप पेयर बनाएं, 2 एप्पल्स का एक पेयर बन गया, 2 एप्पल्स का एक पेयर। इसी तरीके से यहाँ यहाँ, तो ये 1 2 3 4, आपने 2 एप्पल्स के कितने पेयर यहाँ पर रेडी करे हैं, 4 पेयर रेडी करे हैं। 10 8 इज एन इवन नंबर। अब आपने देखा 8 एप्पल से इजीली पेयर हो पा रहे हैं, पेयरिंग हो पा रही है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि आप इसके पेयर्स जो हैं वो बना पा रहे हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी फॉर्म इनटू पेयर आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। लेकिन वो नंबर जिनसे आप पेयरिंग नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू फॉर्म पेयर विथ 7 फिश, वी विल गेट 3 पेयर एंड 1 फिश विल बी लेफ्ट। अगर हम 7 फिश हमारे पास गिवन है और हम इनके पेयर बनाना चाहें तो हमने 2 फिश साथ में रखी,
टू साथ में, ये हो गए 6 और एक पेयर जो है, एक फिश जो है वो आपकी अकेली बच गई। इसको पेयर करने के लिए दूसरी फिश हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो नंबर है 7, ये कहलाता है ऑड नंबर। माइंड बूस्टर, नेम 7 पार्ट्स ऑफ अ बॉडी दैट आर इन पेयर्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके जो बॉडी पार्ट्स पेयर में हैं, जैसे आपकी आईज हैं पेयर में हैं, ईयर्स हैं पेयर में हैं, इस तरह के आपने 7 बॉडी पार्ट्स की एक लिस्ट रेडी करनी है जो कि पेयर में है। हॉट्स, राइट द स्मॉलेस्ट इवन एंड ऑड नंबर। आप काउंटिंग करते हैं तो सबसे छोटा इवन नंबर आपके पास कौन सा है और सबसे छोटा ऑड नंबर आपके पास कौन सा है, वो आपने सोचना है और यहाँ पर लिखना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.6, राइट इवन और ऑड बाय पेयरिंग। आपने क्या करना है, आपको एप्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर और आपने इनको पेयर करना है। उसके बाद आपने बताना है कि ये इवन है या फिर ऑड है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसकी पेयर करते हैं, एक पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इजीली पेयरिंग हो रही है। कितने पेयर हो गए आपके, 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो यानी कि ये इवन है। लेकिन अगर पेयरिंग नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स दे आर ऑड नंबर। राइट इवन और ऑड, सेम फॉर्म में आपको ये नंबर्स जो है वो, यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन हैं और इनमें आपको क्या बताना है कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। फाइंड द इवन नंबर्स, सॉरी फिल इन द इवन नंबर्स। यहाँ पर आपको देखिए एक सीरीज गिवन है 102 देन 104, तो उसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद वाले जो इवन नंबर्स हैं उनको आपने फिल करना है। इसको फाइंड आउट करने का एक इजी मेथड ये होता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपके 2 से प्रॉपर, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर जो है आपका 0 देंगे। जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है बाय 2, तो वो आपका इवन नंबर होता है। आप इसको जज करने के लिए, जैसे 108 है, 108 को 2 से आप डिवाइड कीजिए। अगर 108 जो है कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है, नीचे आपके कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, तो यानी कि ये इवन नंबर है। और अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो आपने एक तरीके से इनको क्या करना है, एक एक नंबर को आपने डिवाइड करते जाना है 2 से, जिसमें रिमाइंडर लास्ट में 0 बच रहा है वो आपका इवन नंबर है, और जिसका रिमाइंडर में लास्ट में डिजिट बच जाती है कुछ भी, तो वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 83 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, फिर आप 3 नीचे लेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब 3 - 2 1, तो नीचे रिमाइंडर 1 बच गया, तो यानी कि इट इज़ ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर है। फिल द इवन नंबर्स, इसी तरीके से आपने ये इवन नंबर्स ही यहाँ पर फिल करने हैं। जो ऑड नंबर है उनको स्किप कर देना है। जैसे 102 है, उसके बाद आता है 103, तो आपने क्या करना है, 103 को स्किप कर देना है, लिखना नहीं है। फिर आपने लिखा 104। इसी तरीके से इनके बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनको स्किप कर दीजिए, और जो इवन नंबर है उनको आपने यहाँ पर फिल करना है। फिल इन द ऑड नंबर्स इन द सेम वे, जैसे आपने ऊपर किया, इनको चेक कीजिए और जितने इवन नंबर्स हैं उनको स्किप कर दीजिए, और जो ऑड नंबर्स है वो आप आगे आपने लिखना है। टेक द करेक्ट चॉइस, द नंबर नेम ऑफ 108 इज। अब यहाँ पर देखिए आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है, उसके बाद आपको 3 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। द नंबर नेम ऑफ 108, 108 का नंबर नेम क्या होगा इसमें से, देखिए रीड कीजिए। 140, 108 या फिर 180, क्या होना चाहिए, 108, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 108 और बी के आगे टिक कर देंगे। इसी तरीके से पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 103। आई थिंक आप बता सकते हैं आराम से कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर वंस प्लेस पे है। आप सबसे पहले लिखेंगे OTH, तो 3 कौन से प्लेस पे है, वंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया आपको किसका, 100 को सिंगल बोलेंगे और टेंस और वंस प्लेस को कंबाइन करके बोलेंगे तो 42 हो गया, तो 142। तो ये क्या नंबर बना, 142। यहाँ पर टिक कर देंगे। 162 इज ग्रेटर देन, 162 जो है यहाँ पर किससे बड़ा है, अब आप बता सकते हैं 126, 190 और 165। 3 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपने इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर टिक करना है। प्रोजेक्ट वर्क को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिशेस गिवन है स्टिक में, और आपको कोड गिवन है।
आपने उसके अकॉर्डिंग इसको कलर करना है, या फिर ये एक एक्टिविटी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये आपका ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसमें आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।